हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग ये रीजनिंग का एक बैच प्रहार बैच लॉन्च किए थे। और प्रहार बैच में हम लोग देखे थे कि हम लोग का चैप्टर, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा था वो कोडिंग डिकोडिंग था। ठीक है। और हम लोग बात किए थे कि सिलेबस क्या होगा हमारा। और ये बैच, जैसा कि मैं बता दूं, कि हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। और जहां भी आपसे रीजनिंग पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो रीजनिंग जहां भी पूछा जाएगा तो उस रीजनिंग के सारे सिलेबस को यहाँ कवर किया जा रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किए थे। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग हम लोग समझे थे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात की थी कि जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होता है तो हमें सबसे पहले लेटर जो होता है, यानी अल्फाबेट का जो लेटर है, अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर। तो 26 लेटर का प्लेस वैल्यू, यानी उसका जो स्थान है, किस पोजीशन पे आता है, जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, तो ये सब हम लोग सीखे थे प्रीवियस क्लास में कि दो वर्ड लेके, एक तो इजोटी से, इजोटी एक वर्ड था, और दूसरा था सिफ्लोरक्स। ठीक है। तो CFILORUX ये देखे थे, और इजोटी EJOTY इजोटी देखे थे। जो इजोटी था आपका 5 के मल्टीपल पे चल रहा था, और CFILORUX ये 3 के मल्टीपल पे था। ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे। तो हम लोग को क्या करना, उसको याद करके हम लोग उसको थोड़ा सा यूज करके हम लोग प्लेस वैल्यू को निकालना सीख रहे थे। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर देख लें, जहां मैं समझाया हूं कि कैसे हमें अल्फाबेट का लेटर का सीरीज, सॉरी, प्लेस वैल्यू याद करना है। ओके। तो इतना हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। साथ ही साथ अपोजिट लेटर भी निकालना सीखे थे। कोई लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो A to Z, बी का अपोजिट बॉय होता है। ठीक है। अलग अलग हम लोग ऐसे कोड बनाए थे। सी का अपोजिट एक्स होता है, जैसे क्रक्स से। ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, माउंटेन ड्यू, तो ड्यू से हम लोग निकाले। ठीक है। ई का अपोजिट भी होता है तो इवनिंग से निकाले थे। ये सब चीज हम लोग किए थे। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया क्वेश्चन, जो 2024 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, तो वो भी हम लोग देखे थे यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस किए थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या, हम बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, दो लोगों के बीच में क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो बात होती है सिंबॉलिक एक टर्म के रूप में कोड को डिकोड किया जाता है वहां पे। मतलब एक कोड होता है, दोनों के बीच में ही होता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए हमको और मेरे फ्रेंड को अगर अपने में बात करना है, और तीसरा कोई नहीं समझ पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, ऐसा बात करेंगे जो तीसरे को समझ में नहीं आए। तो वो कोड होता है। ठीक है ना। उसी को फिर क्या करता है दूसरा आदमी, जैसे मेरा फ्रेंड है तो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग में बात होगा, मतलब दो आदमी के बीच में बात होगी कोडिंग कोड के रूप में, लेकिन तीसरा कोई समझ नहीं पाएगा उसे, तो यही कोडिंग डिकोडिंग होता था। ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो वो समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या हमें पढ़ना है और भी। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब हम लोग देखिए, हम लोग सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये आपका सिलेबस हम बताए थे, टोटल हमारे पास 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर हम लोग का है। और इस चैप्टर से बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर से बाहर कोई भी एग्जाम में आप लगा लीजिए, तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये, इससे पहले देखिए हम लोग बात किए थे, ये देखिए इजोटी, और जो ये वर्ड था सिफ्लोरक्स, तो ये हम लोग कर चुके थे। ठीक है। तो आज डायरेक्ट हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखे थे। आज डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें जो है क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कोडिंग। क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो कितने टाइप के कोडिंग होते हैं, ये तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप के कोडिंग होते हैं। ठीक है। तो कोडिंग को समझते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे कितने टाइप के कोडिंग होंगे, तो 3 टाइप के होंगे। कितने, तो देखिए क्या होगा, लेटर टू लेटर कोडिंग होगा, लेटर से लेटर का कोडिंग होगा, लेटर टू लेटर कोडिंग। दूसरा होगा आपका लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है।
लेटर टू नंबर कोडिंग, और तीसरा जो होगा आपका ये इसे मिक्स्ड कोडिंग या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोलते हैं, है ना। इसे आप मिक्स्ड कोडिंग लिखें, मिक्स्ड कोडिंग। अब मिक्स्ड कोडिंग में क्या होगा, बहुत सारा चीज होगा, मिक्सलेनियस होगा। अब देखिए लेटर कोडिंग क्या होगा, एक लेटर को दूसरे लेटर से ही डिकोड किया जाएगा, कोई लेटर दिया है उसको लेटर से ही डिकोड किया जाएगा, ठीक है ना। और लेटर और नंबर कोडिंग में होगा, कोई लेटर दिया जाएगा उसको नंबर से कोड किया जाएगा, और उस नंबर को जो कोड किया जाएगा उसके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिकल सीक्वेंस होंगी, कुछ लॉजिक होगा जिससे उसको कोड किया गया हो, मतलब कोडिंग किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें क्या किया जाएगा, लेटर से लेटर कोडिंग में दो लेटर को कोड किया जाएगा, लेटर से लेटर को ही कोड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लेटर से लेटर कोडिंग का मतलब क्या, जैसे एस का दे देगा आपको, एस इक्वल टू दे देगा भी, ठीक है ना, एस इक्वल टू भी। तो यहाँ क्या है, लेटर है, ये भी लेटर आपका है, ये भी लेटर है, और भी क्या है, लेटर है। तो ये लेटर से लेटर क्या किया गया, कोड किया गया, लेटर से लेटर को कोडिंग किया गया। तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, एस से भी कैसे आया, तो आपको कोडिंग पहचानना, मतलब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस लगा, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ, तो वही है क्या है आपका लेटर से लेटर कोडिंग, ठीक है, समझ में आया। और लेटर से नंबर कोडिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए एस दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा 21 कुछ भी, तो आपको पता करना है कि एस से 21 का क्या रिलेशन है, किस हिसाब से ये लॉजिक लगाया गया है, क्या लॉजिक लगा कि एस को 21 लिखा गया है, ठीक है। तो ये होता है लेटर से हमारा, लेटर से लेटर कोडिंग और लेटर से नंबर कोडिंग। और मिक्स में क्या होगा, लेटर को नंबर से, नंबर को लेटर से, मतलब मिक्स रहेगा ये सारा कुछ। तो इसमें मिक्स कोडिंग में जनरली जो आजकल होता है कि कुछ न्यू पैटर्न है, कुछ ओल्ड पैटर्न है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, क्या ओल्ड पैटर्न है, क्या न्यू पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या पूछ रहा है आजकल, वो सारा कुछ समझेंगे। और इस अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसके जो भी अभी हम पैटर्न पढ़ने वाले, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग लेटेस्ट जो क्वेश्चन में एग्जाम जो एसएससी सीजीएल या रेलवे में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी प्रैक्टिस करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कोडिंग पढ़ें, तो टाइप्स ऑफ कोडिंग कितने टाइप का, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो ये तीन टाइप के कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग कितने टाइप के पढ़ेंगे, तीन टाइप के कोडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। क्या, लेटर टू लेटर कोडिंग क्या करना है, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग। अब लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या होता है कि लेटर टू लेटर कोडिंग में भी हम लोग डिफरेंट पैटर्न को देखेंगे, बहुत सारे पैटर्न होंगे उसको देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो चीज देखना होता है, एक तो पैटर्न चलता है, अलग अलग पैटर्न चलता है, दूसरा होता है सीक्वेंस पता करना। लेटर टू लेटर कोडिंग में आपको क्या करना होगा, एक तो आपको पैटर्न पता करना होगा, क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न। और दूसरा क्या होगा इसी में, आपको दूसरा चीज आपको फाइंड आउट करना है लॉजिकल सीक्वेंस। क्या, तो लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस यानी लेटर को लेटर से डिकोड किया जाएगा, और उसमें आपको देखना है, क्या देखना है उसमें, तो आपको सीक्वेंस देखना है, लॉजिकल सीक्वेंस क्या लगा, कैसे आया लेटर। जैसे सपोज कीजिए हम लिख दिए बी एफ एस, बी एफ एस एक्स, ठीक है। हम लिखिए क्या, बी एफ एस एक्स, ठीक है। और इसको हम डिकोड किए डी एच इससे, ठीक है। बी एफ एस एक्स को हम डिकोड किए डी एच यू जेड से, ठीक है। तो आप बताइए डी ई एस टी को किससे डिकोड किया जाएगा, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। बी एफ एस एक्स को हम डिकोड किए डी एच यू जेड से, तो डी ई एस टी का कोड क्या होगा, ठीक है, ये पता करना है। तो हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले हमें पैटर्न देखना। तो हम समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सीक्वेंस देखना है। देखिए बी से डी गया, बी से डी गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जब आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ना समझ में आए, तो आपको क्या करना है, हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिख देना है। क्या करना, प्लेस वैल्यू। अदरवाइज आप लोग अगर गैप कम हो, दो लेटर के बीच में गैप कम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बी से बी सी डी यानी दो बढ़ गया, एफ जी एच दो बढ़ गया, एस टी यू दो बढ़ गया, एक्स वाई जेड दो बढ़ गया, यानी ये क्या है, हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, पैरेलल पैटर्न चल रहा है। इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल पैटर्न। ऊपर वाले का नीचे से रिलेशन हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल पैटर्न। तो हमारा पैटर्न क्या हो गया, पैरेलल पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, या इसी को बोलते हैं
फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न जब ऊपर से नीचे डायरेक्ट कोई पैटर्न हो तो इसे फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चीज हमें पैटर्न समझ में आ गया। क्या समझ में आया? पैटर्न। अब हमें देखना है इसमें लॉजिकल सीक्वेंस क्या लग रहा था, तो +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, सब लेटर में +2 हो रहा था। ठीक है, +2 हो रहा था। तो यहाँ लॉजिकल सीक्वेंस क्या हो गया हमारा? लॉजिकल सीक्वेंस क्या हो गया? तो लॉजिकल सीक्वेंस हो गया +2, मतलब हर एक लेटर में +2 हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल सीक्वेंस हो गया। तो आई होप आप लोग को पैटर्न और लॉजिकल सीक्वेंस समझ में आया। तो आप बताइए DEST का क्या होगा? तो DEST इसमें में कर दिया DEF EFG STU TSTUV, तो ये हमारा इसका आंसर होता है। ठीक है, FGU। तो समझ गए? समझ गए पैटर्न? और भी पैटर्न है। तो हम लोग टोटल जो यहाँ पैटर्न पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर कोडिंग में। लेटर कोडिंग में हमारे पास जो पैटर्न होगा तो यहाँ पे 7 पैटर्न होगा। देखिए हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप का कोडिंग होता है, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। और जो लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं इसमें भी हमारे पास कितने टाइप के पैटर्न पढ़ना है? हमें 7 टाइप्स के पैटर्न पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पैटर्न को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए फॉरवर्ड पैटर्न है। क्या है ये? फॉरवर्ड पैटर्न। अब बताइए आप फॉरवर्ड पैटर्न क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न में क्या बताया कि पैरेलल, ऊपर से नीचे डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो यहाँ देखिए इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन होगा। फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखिए इस पे क्या है? S से J चला गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ? HIJ 2 बढ़ रहा है, A से C चला गया 2 बढ़ गया, I से K चला गया 2 बढ़ गया, R से T चला गया 2 बढ़ गया, +2 हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये कैसे देखना? तो अगर दूसरे तरीका से देखना तो क्या करिए? प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 8 1। आप लोग को प्लेस वैल्यू याद हो गया होगा, तो प्लेस वैल्यू आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए 8 से 10 गया +2, 1 से 3 गया तो +2, 9 से 11 गया +2, 18 से 20 गया तो +2, यानी +2 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करना? आपको +2 करना है। सब में क्या करना है? +2 करना। अब पैटर्न क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न है। क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न। समझ रहे हैं? तो FGH OPQ UVW RST, तो ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? पैरेलल पैटर्न, यानी सामने सामने क्या होता है? रिलेशन, सामने सामने रिलेशन होता है। मतलब क्या? अगर इसको ऐसे देखा जाए तो क्या रिलेशन बनता है? तो जैसे देखिए ये यहाँ पे क्या है हमारे पास? 5 लेटर है, 6 लेटर है, कितना भी लेटर हो, कितना भी लेटर हो, तो आपको क्या करना है? रिलेशन कैसा बनना है? रिलेशन आमने सामने। पैरेलल मतलब सामने सामने। यहाँ देखिए इसका रिलेशन, यहाँ इसका, यहाँ इसका, यहाँ से इसका, यहाँ इसका, और ये इसका रिलेशन। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसे ही क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं? तो फॉरवर्ड पैटर्न। समझ गए? तो ये क्या हो गया हमारा? फॉरवर्ड पैटर्न। समझ में आया? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। और फाइनली हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस क्या निकाल पाए? लॉजिकल सीक्वेंस +2 हो रहा था। क्या हो रहा था? +2 हर एक लेटर में +2 हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे। ये है हमारा रिवर्स पैटर्न। ये क्या है? रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न में क्या होगा कि जो पहला लेटर है, ये जो यहाँ पे लेटर है, तो ये लेटर का, जैसे देखिए अभी हम लोग को फॉरवर्ड पैटर्न पढ़े, अभी रिवर्स में क्या होगा? इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, R का रिलेशन इससे होगा, और I का रिलेशन इससे, सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट। ये जो है I का रिलेशन K से होगा और R का रिलेशन T से होगा। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से, फिर सेकंड का इसके सेकंड से, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड चलेगा तो नीचे वाला राइट हैंड साइड में उसका रिलेशन होगा। तो इसका देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो H का रिलेशन J से फर्स्ट वाले से, A सेकंड पे है तो इसका सेकंड वाले राइट हैंड साइड से, I आपका थर्ड पे है तो इसका राइट हैंड साइड से थर्ड वाला K हो गया, R फोर्थ पे है तो इसका राइट हैंड साइड से फोर्थ पे क्या आ गया? T आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस वही चलना है। सीक्वेंस क्या? H से J हो गया तो +2 हो गया, A से C चला गया तो +2 हो गया, I से भी +2, ये भी +2, सब में वही हो रहा है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ भी क्या करना है? आपको ऐसे लगाना है। एक का इससे हो गया, फिर इसका ऐसे हो गया, है ना, फिर इसका ऐसे हो गया, और इसका ऐसे हो गया। अब सब में क्या करना? +2 करना है। +2 करना, बस रिवर्स लगाना है। रिवर्स समझ है? उल्टा चलना है। यहाँ पे देखिए ऐप का हम लोग R का देखते हैं। R में 2 जोड़ेंगे तो RST, क्या होगा? RST। फिर क्या होगा? U में आप 2 जोड़ेंगे तो U भी W होगा। क्या होगा? W होगा। Q में 2 जोड़ेंगे तो, सॉरी O में OPQ होगा, Q होगा।
और एफ में जोड़ेंगे तो एच होगा, क्या होगा, एच होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, TWQH, TWQH। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है हमारा, ये है रिवर्स पैटर्न। तो समझ गए रिवर्स पैटर्न कैसे लगता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 4 लेटर था, अभी मान लीजिए 5 लेटर होगा, क्या होगा, 5 लेटर, 5 लेटर हो जाए, मान लीजिए ये 6 लेटर ही हो गया, या 5 लेटर, कोई भी लेटर हो, ठीक है, कितना भी लेटर हो, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अभी बताया मैंने क्या, कि रिवर्स चलना, इधर से आपको ऊपर वाले का अगर फर्स्ट होगा तो नीचे वाला का राइट हैंड साइड से लास्ट में रिलेशन होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका क्या होगा, इसका एकदम बिल्कुल लास्ट वाले से रिलेशन, ठीक है, फिर इसका इसके सेकंड वाले इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और इसका लास्ट वाले का यहाँ रिलेशन होगा। ठीक है, तो यही क्या है आपका, यही आपका क्या है, रिवर्स पैटर्न। क्या है, तो रिवर्स पैटर्न। ये क्या है आपका, रिवर्स पैटर्न। समझ गए, कितना भी लेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही रिवर्स पैटर्न आपका होता है। क्या होता है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तो आप लोग ये रिवर्स पैटर्न भी समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्रॉस पैटर्न पे। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है, क्रॉस में चलना होता है। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, देखिए क्रॉस पैटर्न होता है कि एच का रिलेशन, देखिए एच का रिलेशन यहाँ होगा, ए का रिलेशन यहाँ होगा, ये मतलब क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस हम लोग चलेंगे। क्रॉस मतलब जो क्रॉस होता है, ठीक है, क्रॉस मतलब क्या, ये क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मतलब ऐसे चलना है। तो आई का रिलेशन के से, आर का रिलेशन टी से, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, लेकिन क्रॉस में क्या हो सकता है कि कुछ भी लग सकता है, कैसा भी पैटर्न लगता है। क्रॉस में जरूरी नहीं कैसा लगेगा। अगर 5 लेटर होगा, यहाँ पे 5 लेटर होगा, देखिए इसमें क्या होता है, जब क्रॉस पैटर्न लगता है तो क्रॉस पैटर्न आप लोग को क्या देखना है कि जनरली जब 5 लेटर है तो 5 लेटर में क्या करना, 2-2 का पेयर बनाना है। 5 लेटर हो तो 2-2 का पेयर बना लेना है। जैसे अगर यहाँ पे 4 लेटर था ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 लेटर होगा, 5 लेटर होगा, 5 लेटर हो गया, 5 लेटर हो गया, तो क्या करना, 2-2 का पेयर बना लेना है। 2-2 का पेयर बना लेना है इसे, और बीच में जो बच जाएगा इसको ऐसे रिलेशन बना लीजिए। ठीक है, ये भी होता है एक पैटर्न, ये भी होता है, ऐसे भी ये क्रॉस पैटर्न बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 6 होगा, 6 हो गया, 5, 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो क्या करना है आपको, सिंपल 2-2 का पैटर्न बना लेना है। तो 2-2 का पैटर्न हम बना लिए। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस पैटर्न हो गया। तो क्रॉस पैटर्न में और भी लगता है। तो क्रॉस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख दे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 8, 1, 9 और 18, तो यहाँ देखिए 8 से 10 हो गया, 1 से 3 हो गया, 9 से 11 हो गया, 18 से 20 हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, सब में क्या है, +2 +2 +2 +2 हो रहा है, बस क्रॉस वाइज चलना है। तो यहाँ भी वही हम लोग को लगाना है, यहाँ भी वही लगाना है। पैटर्न क्या है, +2 +2 +2 +2। एफ में +2 किए तो एच आया, ओ में +2 किए तो क्यू आ गया। ठीक है, आर में +2 किए तो टी आ गया, यू में +2 किए तो डब्ल्यू आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, की QHTW, QHTW, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, क्रॉस पैटर्न। क्या है, क्रॉस पैटर्न, समझ गए हैं। तो क्रॉस पैटर्न आप लोग को क्रॉस चलाना है। बस आपको करना क्या है, जब भी क्वेश्चन बनाए तो अगर कुछ न समझ में आए तो क्या करना है, लेटर का प्लेस वैल्यू आप लोग लिख दे तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या है कि 3 पैटर्न आज पढ़े। आज हम लोग सिर्फ 3 ही पैटर्न पढ़ेंगे और ये 3 ही पैटर्न पे प्रैक्टिस भी करेंगे। 3 पैटर्न पढ़े हम लोग। लेटर कोड, लेटर से लेटर कोडिंग स्टार्ट किए थे हम लोग, और उसमें क्या पढ़े, 3 पैटर्न पढ़े, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न, और सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या लगा हुआ है। लेटर से लेटर को डिकोड किया गया तो क्या सीक्वेंस लगा, और पैटर्न आप लोग को पता चल गया, फॉरवर्ड में क्या होता है, रिवर्स में क्या होता है और क्रॉस में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 पैटर्न हम लोग पढ़ा है और 3 ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ये कोड, लेटर को लेटर से कोड किया गया तो इसका कोड बताना है, इसको डिकोड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हाउस को डिकोड किया गया GNTRD से, तो BIRTH, बर्थ को डिकोड करना है आपको। बर्थ को क्या करना है, डिकोड करना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को 3 ही पैटर्न को सोचना है। पहले क्या सोचना है कि कौन सा पैटर्न है, पहले आपको इसमें पैटर्न पता करना। क्या पता करना है, पहले तो आपको पैटर्न निकालना है। यहाँ देखना आपको कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है,
क्या ये रिवर्स है, क्या ये क्रॉस है। तो पहले फॉरवर्ड सोचना है, फिर फॉरवर्ड नहीं लगेगा तो क्रॉस रिवर्स सोचना है, रिवर्स ना लगे तो क्रॉस सोचना है, क्योंकि तीन ही पैटर्न पे हम क्वेश्चन दिए हैं। बाकी कुछ ना समझ में आए तो क्या करना, लेटर का प्लेस वैल्यू लिख दे, आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या खोजना आपको, ये कर लेने के बाद आपको लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। जैसे ये दोनों चीज आपको पता चल जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ये दोनों ही खोजना आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए, डायरेक्ट मैं बताया था कि आप लोग को लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है। देखिए लेटर का प्लेस वैल्यू, जब भी आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। यूट्यूब का तो वीडियो है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और रोक के क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी लेटर है, लेटर का प्लेस वैल्यू आप लोग लिख दें। लेटर का क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे एच है ना, तो एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 8 आता है। क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, लेटर का प्लेस वैल्यू यहां पे बताइए क्या होगा, यहां पे क्या होगा, 8 होगा। एच का, ओ का क्या होगा, 15 होगा, यू का 21 होगा, एस का क्या होगा, 19 होगा, एफ ई का क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, तो 5 होगा। ये समझ में कैसे आया। अब देखिए आप बोलेंगे कैसे याद हुआ, तो हम लोग वही बस इजोटी सिफ्लोरक्स, वही दो चीज को याद किया और से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी से हम लोग प्लेस वैल्यू को निकाल रहे हैं। जैसे एच का प्लेस वैल्यू 8 कैसे आया, तो आपको क्या बताया था मैं, एच का बताइए क्या था, सिफिल, सिफिल, सी एफ आई एल ओ आर यू एफ, सिफिल और बताया था। तो एफ का क्या था यहाँ पे, एफ का क्या था, एफ था आपका कितने नंबर, 6 पे। तो एफ जी एच, तो यानी 8 पे आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या बताया, देखिए उसमें आई जो था ना, आई 9 पे था, तो 9 से पहले एच आता, तो एच कितने पे आ गया, 8 पे आ गया। तो वही बस उसको यूज करके हम लोग इसको बना रहे। तो आप लोग उसका प्रैक्टिस जरूर कर ले। जी कितने पे, 7 पे, एन 14 पे, टी 20 पे, आर 18 पे, डी 4 पे। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, 8 से 7 हो गया, 15 से 14 हो गया, 21 से 20 हो गया, 19 से 18 हो गया, 5 से 4 हो गया है, -1 -1 -1 -1 -1 हो रहा है, यानी सब में -1 हो रहा है। और पैटर्न क्या लग रहा है, पैरेलल पैटर्न, यानी फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। सीक्वेंस क्या है, -1 का। तो यहाँ भी वही करना है ना आपको, वही कर देना है सेम टू सेम। यहाँ भी -1 कीजिए तो क्या आएगा, ए। यहाँ भी -1 करेंगे तो आई से 9 में से 1 जाएगा तो एच। आर का 18 पे आता है, 18 में से 1 करेंगे तो 18 में से 1 जाएगा तो 70, 70 पे क्यू। टी में से 1 जाएगा तो एस, एच में से 1 जाएगा तो जी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए एच क्यू एस जी। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, प्लेस वैल्यू लिखते ही ना, प्लेस वैल्यू जैसे लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, डायरेक्टली आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नंबर से नंबर का सीक्वेंस निकालना आसान है, नंबर से नंबर का सीक्वेंस निकालना आसान है, इसलिए आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख देना। प्लेस वैल्यू लिखते क्या, नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए 8 से 7 आपको पता चल गया, कितना आसान था, 8 से 7 यानी -1 हुआ। लेकिन अगर यही एच से जी है, यहाँ तो जी एच है, मतलब गैप कम है तो पता चल गया, लेकिन एच से अगर दे दे टी तो कैसे पता करेंगे। तो एच कितने पे आता है, 8 पे, और टी आता है 20 पे, तो 12 बढ़ गया। तो नंबर लिखते ही, जैसे प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, हमारे लिए चीजें क्या होगा, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन, ये देखिए डैडी, डैडी को कोड किया गया AEDXR से, तो चेयर का कोड बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए, पैटर्न बताइए, लॉजिकल सीक्वेंस खोजिए और इसको बनाइए। हम इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या करना, सबसे पहला काम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या प्लेस वैल्यू, तो 4, 1, 9, 18 और 25, 1, 5, 4, 24, 18। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लग रहा है लॉजिक, तो हमको देखना है। सबसे पहले क्या देख रहा है, लॉजिक देखना है कि क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, क्या रिवर्स पैटर्न लग रहा है, क्या फॉरवर्ड। सबसे पहले आप लोग को, जैसे हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिख दिए, पहला काम प्लेस वैल्यू लिख दिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमको देखना कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो पैटर्न देखिए, क्या 4 से 3, 4 से 1 गया, 4 से 1 गया तो कितना हो गया, -3। 1 से 1 से 5 हो गया तो +4। ठीक है, 9 से 5 गया तो -5। ठीक है, 18 से 24 गया तो +6। फिर 25 से 18 गया तो
माइनस का 7, यानी ये फॉरवर्ड पैटर्न है। पैटर्न क्या है, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पैटर्न है और कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न है आपका। पैटर्न क्या है, पैरेलल चल रहा है ना ऊपर का, फॉरवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न है। और लॉजिक क्या चल रहा है इसमें कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो लॉजिक क्या है, एक बार -3 +4 -5 +6 -7, ठीक है। तो यही सेम लगाना आप लोग को। तो देखिए ये 27 का कितना होता है, सॉरी 27 नहीं, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एच का 8, ए का 1, आई का 9 और आर का 18 होता है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले -3 से शुरू किया, -3 +4 -5 +6 -7 करना है, ठीक है। तो ये करते जाइए, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 में से 3 जो आएगा 0, तो 0 पे तो कोई आता नहीं, तो आपको क्या करना है, सी का, जैसे देखिए सी का क्या होगा प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू या तो 3 होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 29। कैसे 29 होगा, देखिए ए बी सी डी, अगर एक्स वाई जेड करते हैं तो जेड के बाद क्या होगा, जेड के बाद तो कुछ आएगा नहीं, जेड के बाद अगर लेटर लिखना हो तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। जेड कितने पे, 26 पे, 26 के बाद अगर काउंट करें तो क्या आएगा, वही रिपीट होगा ABCD। तो ए बी सी, 26 के बाद 27 पे ए, 28 पे बी और 29 पे सी आएगा। तो सी का क्या हो गया 29, ठीक है, समझ गए। और बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 भी होगा, 28 भी होगा, ए का 1 भी होगा और 1 भी होगा और 27 भी होगा, समझ गए। डी का इसी तरह, डी का 4 भी होगा और 30 भी लिख सकते हैं। ये कंटिन्यूअस आप लोग कर सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो वही लगाना यहाँ पे। तो 3 में से 29 में से 3 घटाइए, क्योंकि डी सी का क्या है आपका 29, 29 में से 3 घटाएंगे 26, 26 पे क्या आता है जेड, जेड किस पे 26 पे आया। देखिए 8 में 4 जोड़े तो 12, 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 पे क्या एल आता है, 1 में 4 घटाएं तो, अब यहाँ देखिए एक 27 है ना, एक का क्या है 27 या 1 या 27 है, तो एक ए में से हम क्या 27 में से 5 घटाएंगे तो 22, 22 पे क्या आएगा भी आएगा। 9 में फिर यहाँ पे देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है ओ आता है, 15 पे क्या आता है ओ आता है। फिर 18 में से 7 घटाएंगे तो 11, 11 पे क्या आता है, 11 पे आपका के आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा ZLVOK, ZLVOK, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न था हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न था, और सीक्वेंस क्या लगा था -3 +4 -5 +6 फिर -7, ये कंटिन्यूस चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे साकेत का कोड दिया है CLPDT, क्या दिया है CLPDT। अब इसको आपको बताना है साकेत का कोड क्या दिया है CLPDT वाई, उसके बाद आपको यादव का बताना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, पहले देख क्या करना है, सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखिए, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए। लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, एस का आएगा क्या 19 आएगा, 19 1 K11 E5 और T20, ठीक है। फिर इस तरह 3 12 16 4 20। अब इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ जैसे प्लेस लिख देंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, अब देखना है कि क्या इसमें क्या लग रहा है लॉजिक, ठीक है, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस क्या लग रहा है। तो लॉजिकल सीक्वेंस देखने से पहले क्या करना है हम लोग को, पहले देखना कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, पैटर्न लग रहा है। तो पैटर्न देखिए आप, पैटर्न देखिए 19 से 3, पहले हम लोग को फॉरवर्ड देखना है, कौन सा पैटर्न देखना है, फॉरवर्ड पैटर्न। पहले फॉरवर्ड देखना है, फॉरवर्ड नहीं लगेगा तो रिवर्स देखना है, रिवर्स नहीं लगेगा तो क्रॉस देखना है। तो पहले फॉरवर्ड देखते हैं, 19 से 3 तो 16 कम गया, 1 से 12 तो 11 बढ़ गया, 11 से 16 5 बढ़ गया, 5 से 4 1 घट गया, 20 से 20 कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, ये कोई लॉजिक हमको फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न तो बिल्कुल नहीं है ना फॉरवर्ड पैटर्न। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे रिवर्स लग रहा है क्या। रिवर्स देखिए, आप 19 से 20 गए, ठीक है, यहाँ देखिए अगर रिवर्स देखते हैं तो क्या होगा, 19 से 20 तो 1 बढ़ गया, ठीक है। फिर 1 से 4 पे गया 3 बढ़ गया, ठीक है। फिर K से 11 से 16 5 बढ़ गया, ठीक है। 5 से 12 7 बढ़ गया, और 20 से 3 यहाँ पे 3, तो इसको सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी को 29 भी लिख सकते हैं। तो 20 से 29 यानी 9 बढ़ गया। हाँ कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है कि इसमें हो रहा है +1, फिर
इसमें हो रहा है +3, इसमें हो रहा है +5, इसमें हो रहा है +7, इसमें +9 हो रहा है। और ये 13579 क्या है, 13579 आपका क्या है, ये है आपको, आप जानते हैं कि इवन सॉरी ऑड नंबर जानते होंगे क्या, ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, लगातार कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन होते जा रहा है सब लेटर में। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है, इसे बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या लगातार जुट रहा है लेटर में, ठीक है। और पैटर्न क्या लग रहा है, तो पैटर्न आपका है, पैटर्न रिवर्स लग रहा है। देखिए पैटर्न रिवर्स लग रहा है। रिवर्स कैसे लगा, तो आप बताइए कैसे पैटर्न लगा। एस का इससे रिलेशन है +1 हुआ, फिर ए का डी से, के का पी से, ई का एल से और टी का सी से रिलेशन है, ठीक है। तो ऑड नंबर, ये ऑड नंबर आप समझ गए। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से ना काटे, जैसे 1 3 5 7 9, और ये 2 के गैप पे होता है। 1 पहला 1 है तो उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये पैटर्न चल रहा है। तो यही पैटर्न सिर्फ आप लोग लगाना है। लॉजिकल सीक्वेंस भी पता चल गया और पैटर्न भी पता। पैटर्न क्या है, रिवर्स है। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, ऑड नंबर को, कंटिन्यूअस ऑड नंबर को जोड़ा जा रहा है, +1 +3। तो यही आप लोग को यहाँ भी करना है। तो y का प्लेस वैल्यू बताइए कितना होता है, तो y का प्लेस वैल्यू होता है 25, a का 1, d का 4, a का 1 और b का कितना 22, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कंटिन्यूअस जोड़ते जाना आप लोग को, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब देखिए सब में क्या करना है, इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इसमें +5 करेंगे, इसमें +7 करेंगे और इसमें +9 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं यहाँ से भी में, भी कितने 22 पे, 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31, 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31, 31 पे क्या आएगा, ई आएगा। अभी हम लोग देखे थे ना, अभी देखिए हम लोग जो किए थे, डी कितने 30 पे आया था, डी देखिए कितने पे आया था, डी यहाँ 30 पे आया था, तो ई 31 पे आएगा, ई 31 पे आएगा। तो हम यहाँ भी में 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31, 31 यानी ई पे आएगा, ई आएगा, ठीक है। ए में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 पे क्या आएगा आपका, एच आएगा, ठीक है। डी में 5, डी में क्या जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है, ठीक है। फिर ए में क्या जोड़ेंगे आप, ए में जोड़ेंगे 3, यानी 1 में 3 4, 4 पे डी आता है। और y 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 पे जेड आता है, ठीक है, 26 पे जेड आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, EHIDZ। पैटर्न क्या था आप लोगों को समझ में आया, पैटर्न क्या था, ये रिवर्स पैटर्न था। क्या था, तो रिवर्स पैटर्न था, ठीक है। तो ये क्या था, रिवर्स पैटर्न था। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और भी इसके पैटर्न जो भी है और भी क्वेश्चन को इसमें यहाँ पे देखने वाले। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।